आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। यानी कि जब भी किसी सोलिनॉइड के अंदर से, जो कि ये तस्वीर में आपको नज़र आ रही है, इससे करंट पास हो, यानी कि हम उसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, तो जब उससे करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। यानी वो एक ऐसा मैग्नेट बन जाएगा जिसके इर्द गिर्द इसकी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी। जिसका हमारे पास अगर मैग्नेट की बात करूं तो जाहिर है इसका भी कोई ना कोई एक साइड जो होगी वो नॉर्थ पोल होगा, जबकि दूसरी साइड जो है वो साउथ पोल होगा, साउथ पोल कहलाएगा। अब ये सोलिनॉइड जो है, जब इससे करंट पास होता है तो ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट बन जाता है, या कैसे इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, तो ये अब हम आगे देखते हैं। हमें एक चीज़ पता है कि जब भी किसी कंडक्टर से, अब जैसे कि एक तस्वीर में एक तार जो आपको नज़र आ रही है या कोई भी रॉड ले लें जो कि कंडक्टर है। कंडक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि करंट को अलाउ करती है, यानी कि करंट को मतलब पास होने देती है। अब करंट क्या चीज़ है? करंट बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, कि जो चार्जेस का मूव करना कितनी देर में, तो उसको हम कहते हैं करंट। तो जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, या मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। ऐसी वायर या ऐसा कंडक्टर जिससे करंट पास हो, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं, जो कि ये कहता है कि अपनी थंब को करंट की डायरेक्शन में करो। अब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं अपना राइट हैंड लूँगा, अपनी थंब जो है इसको ऊपर की तरफ, यानी अंगूठा जो है उसको करंट की डायरेक्शन में करूँगा। तो जिस डायरेक्शन में जो मेरी उंगलियां हैं, जो कि अगर आप यहाँ पे देखें, जो ये मेरी उंगलियां हैं, ये जिस डायरेक्शन में घूमेंगी तो उस डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यानी इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन यूं करके है, जो कि हमने राइट हैंड रूल की मदद से निकाली। अब अगर मैं उसी तार को इस तरह मोड़ दूं, एक गोल शेप दे दूं, तो इसको हम कॉइल कहते हैं, जिसके लिए एनिमेशन में दिखाना चाहता हूं कॉग्निटो नाम के चैनल से, जिस वीडियो का नाम है GCSE फिजिक्स। और इसमें क्या है कि अगर एक तार को हम इस तरह गोल मोड़ दें तो इसको हम कॉइल कहते हैं। जबकि अगर हम इससे करंट पास करवाएं, तो अगर आप देखें तो ये करंट को जिस डायरेक्शन में हमने पास करवाया है, इससे थोड़ा बड़ा भी कर दिया मैंने। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक तार है जिससे ऊपर करंट पास हो रहा है, जबकि ये भी एक तार ही है ना जिससे नीचे करंट पास हो रहा है। मैं क्या करता हूँ कि अपना राइट हैंड रूल इसके ऊपर लगाता हूँ, क्योंकि मैंने तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड के बात देखनी है। तो ये क्योंकि करंट ऊपर है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यूं करके होगी। भला क्यों होंगी? क्योंकि हमारे पास जो बाकी फिंगर्स हैं वो इस डायरेक्शन में है। अब अगर मैं दूसरी साइड की बात करूं तो करंट चूंकि नीचे डायरेक्शन है, मैंने थंब अपनी नीचे कर ली है। और अगर अब मैं क्या करूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं, तो एक फिंगर यूं मूव होंगी, उंगलियां यूं घूमेंगी, तो फिर ये यूं करके डायरेक्शन हो जाएगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। यही बात इस एनिमेशन में भी देखेंगे कि जब क्या होता है कि अगर हम यही मैग्नेटिक फील्ड अब ये शो करेगा, देखें ये डायरेक्शन इस तरह हो जाएगी, आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अब अगर आप इन फील्ड लाइन को देखें तो यहाँ पे जो इस फील्ड है इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ है, जबकि इस फील्ड लाइन की भी डायरेक्शन इस तरफ है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी एक मैग्नेट टाइप चीज़ बनी है ना, और ये भी एक मैग्नेट टाइप, तो ये दोनों डायरेक्शन जो है यहाँ पे, दोनों मैग्नेट फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो ये जब सेम मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वो एक दूसरे को रिपेल करती है। जैसा कि अगर आप एक मैग्नेट लें और उसके करीब अगर आप दूसरा मैग्नेट लाएंगे जिसका अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसका अगर आप क्या करें कि नॉर्थ के करीब नॉर्थ लेकर जाना चाहें तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम पोल्स रिपेल करते हैं। तो यही बात अगर मैं यहाँ पे जो ये वाली चीज़ इधर अप्लाई करूँ तो जाहिर है ये दोनों लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो यहाँ पे जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, एक दूसरे के करीब आ जाएंगी यहाँ पे भी। जबकि यहाँ पे क्या है कि क्योंकि और कुछ मसला नहीं है, तो यहाँ पे जो लाइंस हैं वो थोड़ी दूर दूर हैं एक दूसरे से। और ये जितनी भी लाइंस हैं ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। मैं लाइंस अगर कहीं वर्ड यूज़ करें तो उसका मेरा मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
अगर हम आगे एनिमेशन देखें तो ये बीच में हमारे पास एक सीधी लाइन टाइप बनेगी। भला क्यों? क्योंकि देखिए ये डायरेक्शन इस तरह सीधी यूं करके इसी डायरेक्शन में जैसे अभी बताया भी था मैंने, और ये भी यूं करके है, तो ऐसा लगेगा जैसे कि बीच में एक सीधी लाइन सी गुजर रही है। अब ये तो एक राउंड शेप यानी एक कॉयल को मैंने मिलाया ना। इस तरह अगर मैंने बहुत सारे कॉयल या सॉरी बहुत सारे राउंड शेप को एक दूसरे के साथ मिला लूँ, जैसा कि यहाँ पे इस वीडियो में है, तो ये जब इस तरह की एक चीज़ बन जाएगी जिसको ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ के ऊपर लपेटा हो, तो इसको हम सोलिनॉइड कहते हैं। अब क्या है कि अब जाहिर है जब इससे भी करंट पास होगा तो फिर क्या है कि इसके इर्द गिर्द भी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगे, क्योंकि मैग्नेट मैग्नेट बन गया। अब ये उसी चीज़ को, गोल वाली चीज़ को मैंने बहुत सारे कर दिए। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे देखें ये लाइंस वैसी ही हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था मैं, और जिसमें जो बीच में लाइंस हैं हमारे पास, ये जो हैं ये एक दूसरे के करीब होंगी, जबकि ये बाहर दूर दूर होंगी। जहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये करीब होंगी, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होंगी। अब असल में जहन में ये भी आता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। बेसिकली ये वो लाइंस होती हैं जिस जिस डायरेक्शन में एक मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाता है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उस डायरेक्शन में ये बेसिकली लाइंस हम ड्रॉ करते हैं। अब जब ये लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी, जहाँ पर जैसे कि बीच में आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे फिर क्या होगा कि जो फील्ड होगी यानी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रांग होगी, जबकि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो दूर दूर हैं जैसे कि बाहर, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वीक होगी यानी कमज़ोर होगी। यानी अगर मैं स्टार्ट में जो सोलेनोइड लेकर चल रहा था, अब उसके इर्द गिर्द क्या हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो गई हैं जो कि यूं करके बाहर की तरफ निकल रही हैं, जिसमें मैंने ये देखा कि ये बाहर जो थी वो वीक थी मैग्नेटिक फील्ड, जबकि जो बीच था यहाँ पे स्ट्रांग थी। अब एक अगर ऐसी सॉलिड मैं लूँ जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, अब बहुत ज़्यादा जो है, लेट से मैं लेंथ की बात करूँ ना, इसकी लेंथ कितनी है, वो इतनी है। लेट से एक ऐसी सॉलिनाइड ले लूँ जिसकी इनफाइनाइट लेंथ हो, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज़्यादा, अनगिनत, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जाहिर है वो लंबी होगी, तो जो बाहर फील्ड लाइंस हैं वो और दूर दूर होंगी। तो फिर क्या होगा कि अगर मैं जब लार्ज लेंथ ऑफ सोलिनॉइड लूँगा, यानी इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा, यानी जिसमें आउटसाइड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है, बहुत ना होने के बराबर हो जाएगी, और जबकि बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो ऐसी सोलिनॉइड को हम आइडियल सोलिनॉइड कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो आउटसाइड फील्ड है वो तकरीबन यानी अप्रोक्सीमेटली का मतलब तकरीबन जो है वो ज़ीरो यानी ना होने के बराबर होती है। जबकि अगर ऐसी सॉलिनॉइड जिसकी लेंथ इतनी ज़्यादा ना हो, नॉर्मल सी हो जैसे कि ये नज़र आ रही है, तो ये हमारे पास रियल या फिज़िकल, इसका दूसरा नाम, इसको हम रियल सॉलिनॉइड या फिज़िकल सॉलिनॉइड कहते हैं, जिसमें जो आउटसाइड फील्ड है वो इतनी वीक नहीं होती कि हम उसको ज़ीरो कंसिडर करें, बस वीक होती है आउटसाइड, लेकिन अंदर जो है वो स्ट्रांग होती है। अब जो सोलिनॉइड है उसकी अंदर इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, जिसकी डायरेक्शन हम एक रूल की मदद से निकालते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक रूल की मदद से निकालते हैं जिसको हम राइट हैंड रूल कहते हैं, जो कि कहता है कि आप अपना राइट हैंड पकड़ें और उसमें उस राइट हैंड को क्या करें कि सोलिनॉइड से जो करंट पास हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे करंट पास हो रहा है, वो करंट कन्वेंशनल होना चाहिए। कन्वेंशनल करंट का क्या मतलब कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता हो बैटरी के, ठीक है। तो जब बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ टर्मिनल से करंट जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको शो होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप अपनी जो उंगलियां हैं वो उसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में कर लें, तो जो आपका अंगूठा है वो जिस डायरेक्शन में होगा वो बेसिकली नॉर्थ पोल होगा। तो इस केस में अगर आप देखें तो इस वजह से यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, जबकि ऑपोजिट साइड पे ज़ाहिर है साउथ पोल होगी। इसी बात को अगर मैं वर्डिंग में लिख लूँ जो कि है, ग्रिप द सोलिनॉइड विद राइट हैंड सच दैट द फिंगर्स आर कर्ल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, द थंब रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। कि आप अपनी जो उंगलियां, राइट हैंड की जो उंगलियां हैं वो घुमाएं यानी कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट है वो करंट कन्वेंशनल होना चाहिए, याद रखिएगा ये बात। तो जो आपकी तंब है वो किस डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में होगी। तो यानी आपके पास एक ऐसी फील्ड बन गई जैसे कि हमारे पास बार मैग्नेट की होती है। जैसे कि अब अगर बार मैग्नेट को लेकर आऊँ जिसका एक पोल जो है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, जो कि एन से यहाँ पे इस साइड वाला है,
जबकि दूसरा साउथ पोल कहलाता है, जो कि ये वाला से ये दूसरी साइड होती है, ऑपोजिट। तो ये जो सोलिनॉइड है ये भी एक आपके पास एक बार मैग्नेट, इसको हम क्या कहते हैं, बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट बन गया सोलिनॉइड आपका जब उससे करंट पास होता है। तो आज हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड की बात की, जिसमें हमने करंट एक सोलिनॉइड से गुजारा, जिसके गुजारने के बाद ये जो सोलिनॉइड है ये एक मैग्नेट बन गया, जो कि बार मैग्नेट जैसा बन गया।